बहुत भाग्यशाली पिता हूँ कि मेरी बच्ची ने ये एम पूरा करा, तो जो ये आगे मिशन में आगे बढ़े और ये देश की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। इंटरव्यू से कुछ हफ्ता पहले तो बहुत स्ट्रेस था डेफिनेटली, रोज़ ऐसे जिटरी होना, एंग्शियसनेस होना, रात को कभी कभी नींद भी कम आती थी। लगता था कि नई नाम आए के लिए जो चेयरमैन है बहुत कॉर्डियल है, बहुत हंसते माहौल से आपको वेलकम करते हैं। अगर कोई टेंस्ड है उनको आराम से बिठाते हैं, इनफैक्ट पानी भी पिलाते हैं अगर कोई ज़्यादा टेंस्ड है, और बहुत अच्छा माहौल है। बच्ची की वजह से आज मैं उधमपुर की जनता के सामने, देश की जनता के सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं वो लड़का हो या लड़की हो कि मेहनत करने से सब कुछ पाया जा सकता है, मगर उसके लिए बट यूपीएससी में 2 से 3 प्रीलिम्स अटेम्प्ट में मुझे नाकामयाबी मिली। मैं उसमें नहीं, मैंने सोचा कि मैं कोचिंग लूँगी। मैं गई 1 महीना दिल्ली, बट मुझे वहाँ जाके लगा कि शायद यहाँ पे मेरा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी महंगा है दिल्ली। मेरे लिए तो एक रिलीफ है कि मुझे दोबारा एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। खबर जम्मू कश्मीर देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विकास। कल देर रात ही जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, और हमारे उधमपुर की बेटी जिन्होंने उधमपुर की आन वान और शान को जो है वो बढ़ाया है, हम सब उधमपुर वासियों का जो है मस्तक जो है वो ऊंचा किया है, उनका नाम है मिस श्रेया सलाथिया। आपको बताते चलें, इन्होंने भी जो है 52 रैंक लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JKPSC जो है इन्होंने क्लियर किया है। इनसे विस्तार से जानेंगे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर का टफेस्ट एग्ज़ाम है वो JKPSC का रहता है। इनसे जानेंगे, इनके परिवार से भी जानेंगे कि कितना जो संघर्ष था, जिसका जो रिज़ल्ट है, जिसका जो परिणाम है वो आज देखने को मिला। और आपको ये भी बताते चलें कि श्रेया जो है, जो उनके पापा है वो प्रिंसिपल हैं, अभी वर्तमान में जो है वो प्रिंसिपल हैं शहीद कैप्टन तुषार महाजन गर्ल्स हायर सेकेंडरी उधमपुर के। विस्तार से जानेंगे कि इस बड़ी सफलता के पीछे कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं, और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो भी JKPSC या UPSC का सपना देखते हैं उसको किस तरह से साकार कर सकते हैं, विस्तार में जो है वो श्रेया जी से जानेंगे। जी, सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी, तो थैंक यू। सपना जो साकार हुआ है, अभी दूसरी अटेम्प्ट में जो है आपने JKPSC क्लियर किया है, कैसा फील हो रहा है? मुझे लगता है कि अपने से ज़्यादा जब आप इतना लंबे टाइम तक हार्डवर्क कर लेते हो तो शायद आपसे ज़्यादा आपके अपनों की ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स वो ज़्यादा खुश है। मेरे लिए तो एक रिलीफ है कि मुझे दोबारा एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। मगर इतनी लंबी जर्नी में तो मुझे लगता है कि एक तरीके से आपको आदत हो जाती है कि आप स्टूडेंट है, तो अभी इतना जल्दी तो नहीं फील हो पा रहा है कि क्या अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं। एग्जैक्टली तो कहा जाता है कि ये बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम रहता है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी रहती थी आपकी जो स्टडीज़ को लेकर? तो मैं 2018 में पास्ड आउट हुई थी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से MCM DAV कॉलेज से मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स करी है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोचिंग लूँगी। मैं गई 1 महीना दिल्ली, बट मुझे वहाँ जाके लगा कि शायद यहाँ पे मेरा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी महंगा है दिल्ली, वहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा है महीने का रहने का। तो मैंने उस टाइम डिसीजन लिया कि मैं घर आऊँ, और उसके बाद से मैं घर पे तैयारी कर रही हूँ, सेल्फ स्टडीज़ ही कर रही हूँ। और अब काफ़ी टाइम हो गया है। अब टफ़ तो ये एग्ज़ाम है ही है, मगर इससे पहले मैं इनिशियली जो मैं कहूँगी, मैं UPSC की तैयारी करना मैंने शुरू करी। बट UPSC में 2 से 3 प्रीलिम्स अटेम्प्ट में मुझे नाकामयाबी मिली। मैं उसमें नहीं क्लियर कर पाई प्रीलिम्स। बट मुझे लगता है कि वो जो मैंने मेहनत करी थी इतनी देर, 3-4 साल, उसके बाद इवेंचुअली जो है 2021 में जो मेरा स्टेट का प्रीलिम्स जो है मेरा क्लियर हुआ, और उसके बाद मैंने मेंस दिया। पहली अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, बट कुछ हालातों की वजह से, कुछ 10-15 नंबर की वजह से मैं लिस्ट से बाहर रह गई। बट उसके कुछ मैं कहूँगी महीने के अंदर ही मेरा दूसरा मेंस था, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स जो था हमारे मेंस रिजल्ट से पहले ही हो गया था।
और बस ये पिछले 6 महीने नहीं पता चले, तो मुझे लगता है ऐसे ही पिछले 4-5 साल नहीं पता चले। मेहनत तो बहुत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लंबे टाइम की चाहिए, 1-2 साल की बात नहीं है, टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, तो बस यही है। तो जब आपको रिज़ल्ट देखा आपने, पहले तो सिर्फ आप तक ये न्यूज़ पहुंची होगी कि जेके पीएससी का रिज़ल्ट आ गया है, फिर कितनी नर्वसनेस थी और वो नर्वसनेस एक आपकी जो खुशी में किस तरह से कन्वर्ट, वो मोमेंट कैसा था मैम? मैं पिछली बार ऐसा हुआ था कि रिज़ल्ट का हमें पता नहीं था कि एक ही दिन में सेम डे आएगा। शाम को 7 बजे इंटरव्यूज़ हुए थे, रात को 12:30 रिज़ल्ट आया था। तो तब शायद अनअवेयरनेस थी तो बेटर था, स्ट्रेस कम होता है, पता नहीं है कब आना है रिज़ल्ट। बट इस बार हमें पता था कि 22 को आखिरी इंटरव्यू है। मेरा इस बार इंटरव्यू 13 जुलाई को ही ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद मैं कहूँगी कि पहले इंटरव्यू से कुछ हफ्ता पहले तो बहुत स्ट्रेस था डेफिनेटली। रोज़ ऐसे जिटरी होना, एंग्शियसनेस होना, रात को कभी कभी नींद भी कम आती थी, लगता था कि नहीं नाम आएगा दोबारा से लिस्ट में तो फिर अब क्या दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ेगा। बट फिर मुझे लगता है कि यही है कि इवेंचुअली जो मोमेंट पे जब रिज़ल्ट आया तो मैं शायद मैं दोपहर को सो गई थी, सब कह रहे थे कि 6-7 बजे तक रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मैं सो गई और जब मैं उठी तो मैं काम स्टेट में थी, काफ़ी न्यूट्रल। और इनफैक्ट जब रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत कोई उछली नहीं कि अरे बहुत खुशी हुई, ऐसा नहीं है। मतलब एक बस काम और सेटल्ड हाँ फीलिंग थी कि चलो हो गया है, तो बस यही था। बाकियों की खुशी मेरे पिताश्री, मेरी माताश्री, मेरा भाई, दोस्त और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अरे लिस्ट आ चुकी है, तुम्हारा 52nd रैंक है। तो मुझे लगा कि अरे तुमने पहली एनेक्सर ए देख लिया होगा क्योंकि 2 लिस्ट होती हैं, बट जब देखा तो वो बिलीव होने में थोड़ा 5-10 मिनट लगा। अभी भी मैं कहूँगी अभी भी नहीं पता लग रहा है कि इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है। तो श्रेया के माताजी से भी जानेंगे कि बेटी जो है कितना एक डेडिकेशन के साथ, कितना कंसिस्टेंसी के साथ और कितना हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जो है इनका रहता था। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक है मैम। सबसे पहले आपको जो आप तक हमारी बात सबके सामने पहुंची, तो बड़े दिनों से इंतज़ार था, समझ लो बचपन से काफ़ी होनहार है, मतलब ऑलराउंडर है। तो सबसे पहले कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और सबसे पहले मैंने बच्चों को इनको यही सिखाया है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। और ये काफ़ी होनहार थी बचपन से, और बहुत ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में ही इंजॉय भी करती थी लाइफ को। मैं संदेश देना चाहती हूँ सभी बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि मेहनत करने से सब कुछ पाया जा सकता है, मगर उसके लिए पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक बार बच्चा रह गया तो लूज़ नहीं करना है, मतलब और ज़्यादा मजबूत करना है और कूल रह के कि नहीं अगली बार हम होंगे ही होंगे। तो मैंने हमेशा से यही सिखाया, और काफ़ी इसमें मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग होती गई, और बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है साथ में। तो मेरा सभी बच्चों को यही संदेश है कि अपने देश का, ये बच्ची ऐसा नहीं है कि हमारी ही है, ये सबकी है। सबसे पहले उधमपुर वालों को मैं बहुत सारा मुबारकबाद देती हूँ कि हमारा नाम रोशन किया, इस देश का नाम रोशन किया, मेरे माता पिता या सबका नाम रोशन किया। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत मुबारक आपको कि एक बार आप पुनः। सबको। श्रेया जी के पिताजी जो हैं वो शहीद कैप्टन तुषार महाजन मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के अभी प्रिंसिपल हैं वर्तमान में। उनसे भी जानेंगे कि कितना सपोर्ट रहता था स्टडीज़ को लेकर। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक है सर। थैंक यू विकास जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो आप आए आज यहाँ पे, तो इस बच्ची की वजह से आज मैं उधमपुर की जनता के सामने, देश की जनता के सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये बच्ची शुरू से ही बड़ी होनहार थी। इसकी जो इनिशियल स्कूलिंग हुई है वो APS से पढ़ी हुई है। तो इसने +2 जो है वो KC पब्लिक स्कूल से करी है। तो ग्रेजुएशन इसने ऑनर्स जो है वो चंडीगढ़ से करी थी, MCM DAV कॉलेज से। शुरू ही से बहुत शाइनिंग थी। तो +2 तक इसने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो उसके बाद मैं इसको मोटिवेट करता था कि सबसे बढ़िया अगर हमने फ़ाइट करनी है तो आप क्यों ना सिविल सर्विसेज के लिए फ़ाइट करो। तो इसके मन में कहीं से बैठ गया, तो इसने ठान लिया। तो जब एक बार बच्चा कमिटमेंट कर ले तो वो मेरे ख्याल में दुनिया की कोई ताकत है उसको उस एम से पीछे नहीं हटा सकती। तो हमने इसको परस्यू किया, जहाँ जहाँ ये सिर्फ पढ़ाई के फील्ड में ही नहीं आगे थी, ये कल्चर में, डांसिंग में, हर चीज़ में आगे थी। तो इसको बड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिला जब ये चंडीगढ़ में पढ़ी।
तो इसने पिछले 2021 वाले बैच में ये केएस का दिया, लगभग ये मतलब सेलेक्ट हो चुकी थी, तो थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, तो इस बार इसको दोबारा बैठना पड़ा। अभी टाइम कम था, लेकिन इसने 1 महीने के अंदर ही, जैसे जनवरी में रिज़ल्ट आया था 2021 वालों का, तो इसने फटाफट रिकैप्चर करके दोबारा एग्ज़ाम में बैठी और बोर स्ट्रेंथ के साथ। मैंने कोशिश यही करी कि इसको डीमोटिवेट ना होने दिया जाए। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अब इस समय थोड़ा सा और जोर लगाओ, आप लगभग पहुंच गए हो। तो इसने वैसे ही करा, पूरा टारगेट अचीव करा। तो अभी जैसे इंटरव्यूज़ थे इसके, तो कश्मीर में इस बार सारे बच्चों को बुलाया गया, तो बारिशें इतनी थी कि रोड ब्लॉक हो गई, तो लेकिन एनीवे हमने इसको ऐसा मैनेज करा कि यहाँ से बाई एयर इसको 2 दिन पहले भेज दिया कि रिस्क क्यों लेना है। तो इंटरव्यू अच्छा हुआ, क्योंकि मेन डिपेंड करता है बच्चे की हार्ड वर्क के ऊपर। हम तो इसको टाइम टू टाइम जो इसको ज़रूरत है इसकी वो पूरी कर सकते हैं। तो ये दिन भर लगी रहती थी, तो लगभग दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे ये लाइब्रेरी में बैठती थी। तो ये एग्ज़ाम जो है टफेस्ट एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो। तो उसमें अगर आप 10 से 12 घंटे स्टडी करोगे और प्लान तरीके से करोगे, तभी आप इसको एकम्प्लिश कर सकते हो। तो मैं बहुत भाग्यशाली पिता हूँ कि मेरी बच्ची ने ये एम पूरा करा, तो जो ये आगे मिशन में आगे बढ़े और ये देश की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे और इससे भी आगे बढ़ के चढ़ के हिस्सा ले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खुशी है, फैमिली में एक जो खुशी है वो आपने खुद ही सुन ली होगी। अब जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, यूपीएससी हो या पीएससी हो, इसका सपना देखना जो देख रहे हैं, जो अभी कॉलेज में हैं, जो अभी स्कूल्स में हैं, और उनके लिए एक स्पेशल और एक ख़ास मैसेज जो है वो श्रिया जी से हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। जी श्रिया जी, जो एस्पिरेंट्स सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, कि स्टडीज़ को किस तरह से करें, परस्यू करें? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग। वो सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए नहीं है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आप एक जागरूक नागरिक हैं अगर, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपके आगे पीछे क्या हो रहा है, आप अवेयर होने चाहिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग, कोई भी अच्छा नेशनल डेली अखबार आप पढ़ें, उससे आपका जो है आगे पीछे क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स जो है आपका पहले से ही अच्छा एक बेस तैयार होगा। उसके अलावा मैं कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर से न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और मैं कहूँगी अब जैसे अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स में जैसे बच्चे हैं वो ट्राई करना चाहते हैं, तो अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है या कोई मेडिकल बैकग्राउंड में है, मैं उनको तो पहले कहूँगी कि वो अपना एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट करें, वो इंडिपेंडेंट बने, और फिर उसके बाद जो है वो साथ साथ NCERTs वगैरह जो है इनिशियली पढ़ सकते हैं अपना बेस बनाने के लिए। एंड एक बार अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, देन आई थिंक आपके पास इनफ फेयर्स होते हैं कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। और दूसरा मैं ये कहूँगी, जैसे मेरे फादर साहब ने कहा कि 8 से 10 घंटे लाइब्रेरी जाती थी, तो मैं ये मूवमेंट लेके ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं 10 घंटे नहीं पूरा पढ़ रही होती थी। एवरेज ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे, जब कोई एग्ज़ाम सर पे नहीं है। जब सर पे प्रीलिम्स मेंस होता था तो वो कम से कम 10-11 घंटे भी चला जाता था पढ़ाई। बट एट द सेम टाइम आप अपना बाकी मेंटल हेल्थ के लिए आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काम रखें। आप कहीं वॉक करने चले जाएं शाम को। अगर आप बाकी 1 घंटा 2 घंटा अपनी लाइफ में आप अपने लिए निकाल रहे हो, तो उससे आपकी पढ़ाई भी और प्रोडक्टिव होती है। तो आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखें। आपको जो चीज़ें पसंद है, 1 घंटा 2 घंटा आप बैठे माँ बाप के साथ, आपको बात करना अच्छा लगता है, वॉक करना, रनिंग करना, जिम जाना या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करना, आप करें वो। इससे आप लॉन्गर टर्म में, क्योंकि ये बहुत पेशेंस का ये एक महत्व एग्ज़ाम है। मुझे लगता है पढ़ाई तो इनिशियली 2-3 साल में ही आप कर लेते हैं, बट उसके अलावा जब शायद आपको 2-4 साल और इंतज़ार करना पड़ता है, तो आपकी पेशेंस है, आपका माइंडसेट है, मेंटल सेटअप कैसा है, वो एग्ज़ाम स्ट्रॉन्ग करता है। और आप ये जो है इन कुछ टिप्स से मुझे लगता है आप एक लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू बोर्ड रहता है, प्रीलिम्स हो मेंस हो, ये तो चलो आपकी स्टडीज़ पे निर्भर करता है, इंटरव्यू बोर्ड कितना सपोर्टिव रहता है उसके बारे में ज़रा बताएंगे? मेरा जैसे पहला इंटरव्यू था दिसंबर 20 को 2022 में। मेरा लाइफ का वो पहला इंटरव्यू था। मैंने आज तक कभी फेस नहीं करा था कि मेरे सामने 5-6 लोग बैठेंगे तो मैं कैसे बात कर पाऊँगी। हालांकि मैं काफ़ी आउटस्पोकन आउटडोर पर्सन रही हूँ शुरुआत से, मगर होता है कि जब कुछ बहुत ज़्यादा लोग सामने हाई डिग्निटरी के बैठे तो आप थोड़ा हो जाते हैं, अपने आप को कम फील करने लगते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल,
अभी प्रेजेंटली जो चेयरमैन है बहुत कॉर्डियल है, बहुत हंसते माहौल से आपको वेलकम करते हैं। अगर कोई टेंस्ड है उनको आराम से बिठाते हैं, इनफैक्ट पानी भी पिलाते हैं अगर कोई ज़्यादा टेंस्ड है। और बहुत अच्छा माहौल है। वो आपके बारे में सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ट्रेड्स जानना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट तो आपका मेंस प्रीलिम्स में हो चुका है। तो काफ़ी कॉर्डियल, काफ़ी फ्रेंडली। इस बार भी जब मैं गई तो इस बार मैं नहीं डरी इतना, क्योंकि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, हैप्पी जोवियल था, सब अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं, आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं वो लोग। तो उसमें मुझे लगता है डरने वाली कोई बात नहीं है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा माहौल है इंटरव्यू पैनल का जो है। जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर एक बार आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी, बेहद शुक्रिया आपका भी। तो श्रेया जी थे हमारे साथ, जिन्होंने हाल ही में जो है JKPSC क्रैक किया है और 52nd रैंक जो है हासिल करके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो रोशन किया है। जो भी एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, तो आप जो है पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी रखें। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाता है, आप सेकंड अटैम्प्ट दें, सेकंड में नहीं होता है थर्ड दें, लास्ट तक जो है, एंड तक जो है आप लड़ते रहें। और पूरा जिस तरह से श्रेया जी ने बताया कि आप जो है कितनी पेशेंस से आपके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, ये इस चीज़ का भी एग्ज़ाम होता है। तो आप भी श्रेया जी ने जो टिप्स बताए हैं उनके ऊपर चलें और अपना जो सपना है वो साकार कर सकते हैं। बने रहिए खबर जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार।